सो है गाइस, आज हम खेल रहे हैं फ्री फायर। तो गाइस देखिए, आज भी हम करेंगे लॉन वुल्फ का मैच। फिर गाइस आज हम करेंगे लॉन वुल्फ का मैच। तो गाइस चलिए अब गेम स्टार्ट करते हैं, फटाफट ये स्टार्ट हो जाए तो। दरवाजा खुलते ही सामने से आरती, कामिनी की सहेली, खुशी से। सो गाइस गेम तो स्टार्ट हो चुका है। मैं ठीक हूँ बेटी, तू कैसी है? सो चलिए गाइस अब लगाते हैं फटाफट से लॉन वुल्फ। काकी, आज बहुत दिन बाद आपके हाथों से बना भोजन खाने का सौभाग्य मिला है। माँ की आंखें भर आई, वह बस आरती को देखती रही। मन किया कि उसे सो गाइस चलिए अब खेलते हैं। अपना दर्द उससे बांटे, लेकिन बहू के डर से चुपचाप वहां से हट गई। उसी समय कामिनी की दूसरी सहेली नैना ने मुंह बनाते सॉरी। सो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है। मुझे तो उल्टी सी आने लगी और ऊपर से बदबू। सो गाइस गन ये लेते हैं, ये ले लेते हैं, घंटे घंटे ले लेते हैं। पर समय आने पर तभी कामिनी किचन से बाहर निकलती है। अरे वाह, तुम लोग आ गए। वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आओ। धीरे धीरे चल कामिनी, बच्चा है तेरे पेट में, उस पर असर पड़ेगा। तो गाइस इसने तो मार दिया। अब नेक्स्ट मैच में इसका बदला लेंगे अपन। क्या दिखाई नहीं देता? मेहमान आ चुके हैं, चाय पानी तो लेकर आओ। सो गाइस देखिए अब लेंगे अपन बदला। नैना हंसते हुए बोली, आजकल के ये नौकर भी ना जरा प्यार दिखाओ तो सिर पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद माँ कांपते हुए पानी लेकर आई। उनका पैर मेज से टकराया और ट्रे हाथ से छूटकर गिर गई। सारे गिलास टूट गए। आरती ने दौड़कर माँ को संभाला, गिरने से बचा लिया। ये क्या किया तुमने माँ? तुम्हें पता भी है ये गिलास कितने महंगे थे? कामिनी फिर से माँ पर चिल्लाई। आरती बोली, क्या कामिनी, तुम गिलास की बात कर रही हो? काकी को लग भी सकती थी। नैना बोली, अरे आरती, तू नहीं जानती, ये काकी रोज ऐसा ही नाटक करती है, कुछ ना कुछ तोड़ती है, नुकसान करती है। और अब क्या? सो गाइस देखिए, एक हेड दे दिया। और हमारे लिए समोसे लेकर आओ, कामिनी ने कठोर स्वर में कहा। हाँ बेटी, अभी लाई। माँ ने करुणा से सिर हिलाया और चल पड़ी। माँ ने रसोई में जाकर गरम गरम समोसे बनाए, हरी चटनी भी रखी और सबके लिए परोसा। सबके हाथ में एक एक प्लेट थी। एक के बाद एक फरमाइशें आती रही। कभी नाश्ता, कभी चाय, कभी खाना, कभी जूस, कभी फिर से चाय। सो गाइस देखिए हम मारेंगे इसको एक और बार। लेकिन कुछ नहीं कहा। शाम हो गई थी। अरे सुनो, अब आकाश आने वाला होगा, अब तुम सब निकलो, मैं फिर बात करती हूँ। कामिनी बोली। सभी सहेलियां बाएं बोलकर घर से निकल गई, लेकिन कामिनी की आंखों में अब कुछ और ही चल रहा था। वैसे अब हम भी बम फेंकेंगे, बदला बदला। अरे माँ, आज माफ कर देना, शायद आज मैं कुछ ज्यादा बोल गई। सो गाइस ये नूब नहीं निकला। अब जाकर थोड़ा कामिनी ने आंखों में झूठे आंसू भरते हुए कहा, माँ की थाली में स्नेह। नहीं बेटी, अभी बहुत सारा काम बाकी है। सो गाइस अब बदला लेंगे। उनका खाना भी बनाना है, काम करके ही आराम करूंगी। माँ ने देखिएगा इस कितना गंदा माँ। नहीं माँ जी, आप अभी आराम करो, आकाश को आने में वक्त है, मैं सब देख लूंगी। कामिनी ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे की ओर भेजा। माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। आज कामिनी इतनी मीठी क्यों बन रही है? लेकिन बहू के डर से कोई पूछ नहीं पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन आराम नहीं कर सकी। मन में बस एक ही प्रश्न घूम रहा था, हे प्रभु, आज ये प्यार कैसा? और तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। माँ छड़ी के सहारे डगमगाते कदमों से बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर आती है, देखती है कि आकाश गुस्से से भरे हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। माँ उन्हें देखकर समझ जाती है, हे प्रभु, आज फिर कोई परीक्षा आने वाली है। जरूर बहू ने कोई नई बात फैलाई है। आज फिर बेटा मुझ पर ही क्रोध करेगा। यह सोचकर माँ अपने कदम पीछे करने लगती है। माँ, आप क्या कर रही थी? आपको तो पता है ना कि कामिनी माँ बनने वाली है, फिर भी आप उससे काम करवा रही हैं। आकाश गुस्से में तेज आवाज में बोलते हुए आगे बढ़ता है। पर बेटा, मैंने क्या किया है? डरते हुए माँ की आवाज कांप उठती है। देखिए गाइस एक और बार मार दिया। माँ की सांसें
वह धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। तभी उनका पैर किसी सख्त वस्तु से टकरा जाता है और वे अचानक जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन न तो बेटे की आंखों में दया उतरती है, न बहू कामिनी के पत्थर जैसे मन में कोई करुणा जागती है। कामिनी तो जैसे पहले ही कठोरता की मूर्ति बन चुकी थी। आकाश तेजी से आगे बढ़ता है, निर्दयता से हाथ उठाकर बोलता है, माँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप जानती हैं कि कामिनी गर्भवती है, फिर भी आप उससे काम करवा रही हैं। सो गाइस थर्ड मैच में इसने मार दिया। मेरी पत्नी का ध्यान रख सके, वह भी नहीं कर पा रही आप। अरे कामिनी नहीं सही तो मेरे बच्चे के बारे में ही सोच लीजिए। आकाश अपने शब्दों पर कोई लगाम नहीं लगाता, जैसे हृदय में श्रद्धा का दीप बुझ चुका हो। माँ कांपती आवाज में कहती है, बेटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तू इस तरह मुझे ताने सुना रहा है? क्या किया है? आकाश चिल्लाता है, माँ, कुछ तो शर्म करो, बूढ़ी हो गई हो, अब तो कम से कम झूठ बोलना बंद कर दो। माँ एकटक आकाश को देखती रहती है। शायद उन्हें समझ आ गया था कि यह सब किसी और का रचा हुआ खेल है, कामिनी की ही चाल है यह। लेकिन वे जानती थी, अब कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। बेटा तो अपनी आंखों से नहीं, किसी और की बातों से देख रहा है। अब चुप क्यों हो गई? आप जानना चाहती हैं कि क्या सो हुआ? गाइस इसका तो देखो, इंटरनेट चले गया था। आकाश कामिनी को आगे लाते हुए कहता है। कामिनी के हाथ में पट्टी बंधी थी और उसकी आंखों में भारी भारी झूठे आंसू भरे थे, पर अंदर से चेहरे के पीछे एक क्रूर मुस्कान छिपी हुई थी। वह मुस्कान जिसे केवल पाखंड और अहंकार पहचान सकते हैं। आज आपने मेरा पूरा गिलास सेक तोड़ा था ना, अब भुगतो। और हाँ, अब मेरा नाम भी याद रखना, कामिनी। और यह कामिनी किसी को नहीं छोड़ती, मैंने ठान लिया है। जब तक इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम नहीं भेज दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। कामिनी मन ही मन हंसती है। माँ कांपती हुई कहती है, माफ करना सो बेटा, गाइस इसने गेम मेरी ही छोड़ धीमी दिया। हड्डियों में दर्द था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए लेट गई थी। अरे वाह, आप आराम करने चली गई और कामिनी काम करे। जरा सा दर्द हुआ था, कोई प्राण तो नहीं निकल गया था ना? याद रखना माँ, अगर दोबारा ऐसी गलती तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आकाश ने गुस्से से कहा। वह कामिनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। कामिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, उसका बदला पूरा हो चुका था। बस कुछ मगरमच्छ के आंसू, थोड़ी झूठी पट्टी और थोड़ा सा अभिनय, बस इतना ही तो चाहिए था एक माँ की छवि बिगाड़ने को। वृद्ध माँ की आंखों में सावन बरस रहा था, पर बहू के चेहरे पर क्रूरता का सावन ठहरा था। आकाश बिना कुछ सोचे समझे अपनी उसी सो माँ को गाइस सबके माफ लैम कहता कर था, चुका हूँ। जिसने जीवन भर उसे पाल पोस कर बड़ा किया। कामिनी मेरी माँ जैसी भी है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम्हें क्या जरूरत थी काम करने की? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? आकाश बोला। कामिनी बोली, अरे ऐसे कैसे हो जाता कुछ? वैसे भी माँ हमसे बड़ी है, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए ना? आकाश बोला। सुनो, अब से अगर माँ तुमसे कोई काम कहे तो मत करना, या तो मैं कर दूंगा या फिर माँ कर लेंगी। ठीक है? ठीक है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो, मैं हाथ मुंह धोकर